हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ कालका के चैनल में आप लोग का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की आशीर्वाद से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर पा रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग्स लेकर आए हैं, आज जो चैनलाइज हुआ है कि माता रानी बताना चाह रही है, ये माता रानी की तरफ से ही जो भी गाइडेंस मिलेगी और जो भी यहाँ पे रीडिंग्स होगी वो माता रानी के ही द्वारा ही होगी। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, जो भी है माता रानी के द्वारा ही होता है। आज जो हम देखने वाले हैं, जिसमें कि आखिर आपकी सास चाहती क्या है, उनका जो रवैया आपके लिए जो बुरा बर्ताव करती है, इसके पीछे का कारण क्या है, जिसको हम आज रीड करने वाले हैं, चैनलाइज करने वाले हैं कि आखिर कारण क्या है जो आपकी सास आपके साथ इस तरीक़ा से व्यवहार करती है। तो पहले आपके जो भी इष्ट है, आपके जो भी देवी देवता है, उनके नाम से कमेंट सेक्शन में जाकर 3 बार आप जयकारा डेफिनेटली लगाएं। यहाँ पर जो भी चैनलाइज होगा, जो भी मैसेज मिलेंगे यहाँ पर, वो 100% होगी। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको लेना है, अदरवाइज बाकी किसी और के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, हर हर महादेव। जय जगत जननी माँ भवानी की जय। माँ कालका, हे जगत जननी माँ भवानी माँ, यहाँ पे मुझे बताइए माँ, मुझे गाइड करिए। मेरे यूट्यूबर के जितने भी प्यारे प्यारे शॉर्ट फैमिली है, उनकी करंट एनर्जी यहाँ पर बताएं, करंट एनर्जी बताएं माँ। जय जननी माँ भवानी माँ, जय जननी माँ भवानी माँ, यहाँ पे बताइए कि एनर्जी क्या है, क्या है, क्या है। चलिए, यहाँ पर आपकी एनर्जी निकल कर आ गई है। देखिए, यहाँ पर तो पहली बात तो यहाँ पर आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो, ठीक है, जो अपने भौतिक जीवन और अपने आध्यात्म जीवन में दोनों चीज़ में आप बैलेंस बना कर रखे हुए हो, क्योंकि आप बहुत ही आध्यात्मिक पर्सन हो। आपके जो भी इष्ट है उनकी आप हमेशा आराधना करते हो, आप हमेशा उनकी पूजा करते हो, आप हमेशा सत्य के रास्ते में चलते हो। इसीलिए आप अपने भौतिक जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिलेशन में, अगर आप जॉब करते हो, जॉब फील्ड में भी हो, तो आप अपने जॉब फील्ड में भी और अपने अध्यात्म में, हर चीज़ में आपने बैलेंस बना कर रखा हुआ है। आप मैजिशियन की तरह काम करते हो, कोई जादूगर होता है उस तरीक़ा से आप काम करते हो। इस तरह की आपकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आप लोगों को मोहने की आपके अंदर एक प्रकार की एनर्जी है, जो आपके बातों से, आपके रवैया से, आपके आव भाव से लोग आकर्षित होते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप में एक तरह से चुंबकी, जिस तरह से चुंबक जो है लोहा को या सिक्का को खींचता है, उस तरीक़ा से ही आप लोगों को खींचते हो। आपकी पावर जो है, आपकी एनर्जी जो है, वो लोगों को खींचती है, लोगों को लुभाती है। इस तरह की एनर्जी में आप हो। हर इंसान आपसे प्रेम करना चाहता है, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आई है। मैजिशियन कौन होता है? जो ईश्वर के बहुत ही पवित्र बच्चे होते हैं, जो हमेशा सत्कर्म ही करते हैं। तो आप एक मैजिशियन हो, आप एक जादूगर हो। इस तरह से यहाँ पर इसी की वजह से लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा हर रिश्ता में बैलेंस बनाया है। घर हो, परिवार हो, बिजनेस हो, हर जगह आप संतुलन बनाकर चलते हैं, हमेशा संतुलन में यकीन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ को आप नहीं देखते, कर्मबद्ध रहते हो। आप हमेशा कर्म के ऊपर ही अपना कर्म करते हो, कर्म प्रधान मानते हो कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलने वाला है।
अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो ये जो रीडिंग्स है ये 100% आपकी ही रीडिंग है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे क्लेम करिए। चलिए अब देख लेते हैं आखिर क्यों आपकी सास आपसे चिढ़ती है, आपकी सास का बर्ताव क्यों बुरा रहता है आपको लेकर, इसके पीछे का कारण क्या है जो आपकी सास को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा क्या चीज़ है आप में जो आपकी सास को बिल्कुल भी सहा नहीं जाता। हे माता रानी जय जननी माँ भवानी माँ, यहाँ पे बताइए मेरे जितने भी प्यारे प्यारे यूट्यूब के प्यारे प्यारे सोल फैमिली है और जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनकी सास आखिर क्यों उनके साथ इस तरह से रवैया करती है। देखिए पहले हम पूरे कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद आपको क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, हम बॉटम ऑफ द डेक से ही यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आप आज के सोल नहीं हो, आप बहुत पुराने सोल हो, आप आज की आत्मा नहीं हो, आप बहुत पवित्र आत्मा हो। बहुत आपकी जर्नी, आपने बहुत से ऐसे लाइफ जिए हैं, जी चुके हो, इसकी वजह से ही आप एक मैजिशियन की एनर्जी में रहते हो। आप लोगों को अंधेरे से उजाले में ले जाने का आप काम करते हो, लोगों को सत्य मार्ग में ले जाने का काम करते हो, क्योंकि आप बहुत पुराने सोल हो, आज की आत्मा आप नहीं हो। इसी के लिए आप लोगों के चहेते बन जाते हो, लोग आपको चाहने लग जाते हैं, क्योंकि आपके बातों में ही, आपके कर्म में ही चमक छिपी हुई है। आपके चेहरे से ही चमक दिखाई देती है, आपकी सादगी में ही चमक दिखाई देती है, जो आपको पता नहीं चलता लेकिन दुनिया को ये चीज़ पता चलता है, जो आपकी सास को भी ये चीज़ दिखती है। इसी वजह से ही आपकी सास जो है आपसे घृणा करती है, आपसे नफरत करती है, आपको देखना पसंद नहीं करती कि ये कैसे इतनी अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी सास जो है खुद ही कुकर्मी है, दूसरों का हित करने अहित ही अहित करती है, किसी के हित के बारे में कभी सोचती नहीं है। जो अपने ही बहू के बारे में इतनी उनकी गलत इंटेंशन बनी हुई रहती है, आपकी सादगी उनको फूटी नज़र सुहाती नहीं है। उनको जब भी आपको देखती है तो उनको एक दर्द होता है, एक पीड़ा होता है, क्योंकि आपके चेहरे में एक निखार रहता है, जो ईश्वर के रूप से दिया हुआ जो निखार है। क्योंकि हमेशा सत्य को देखकर असत्य जो है हमेशा भयभीत होता है, उनसे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं, किसी न किसी तरीक़ा से आपको बाहर निकालने का प्रयास में लगे रहती है आपकी सास जो है। यहाँ पे देख लेते हैं क्यों? क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया यहाँ पे कि आप एक रानी की तरह हो, आप में इतनी सादगी है, सादगी होने के बावजूद भी आप बहुत फ्रीडम में रहते हो। आपको लोग हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं, आपके परिवार में आपको समझने का प्रयास नहीं करते, फिर भी आप खुश रहते हो, खुश दिखाई देते हो, आपके चेहरे में चमक रहती है, आपके चेहरे में ग्लो रहता है, आप हमेशा फ्रीडम में रहते हो। आपकी सास जो है इसी फ्रीडम को देखकर उसको सहा नहीं जाता, आपको बांधने का प्रयास करती है। देख सकते हो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। इसी आपकी फ्रीडम को देखकर आपकी सास जो है आपको बांधने का प्रयास करती है, आपके पीठ पीछे वार करने का प्रयास करती है। आपकी फ्रीडम इसको पसंद नहीं है। यहाँ पे कई लोगों के लिए तो निकल के आ रही है कि आप वर्किंग वुमेन भी हो सकते हो, जो फ्रीडम में रहकर वर्क करती है, घर भी संभालना और बाहर भी संभालना, ये चीज़ आपकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से आपके पीठ पीछे ही आपकी बुराइयां करती है।
चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने बेटे को फुसलाने का भी प्रयास करती है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपके सामने तो अच्छी बनने का प्रयास तो करती होगी, लेकिन पीठ पीछे ही आपके ऊपर खंजर भोंकने का काम करती है आपकी सास। यहाँ पर आप हमेशा जीवन में एक नई शुरुआत में लगे रहते हो, रिश्ते में हो या करियर में हो, हर रिश्ते में आप एक नई शुरुआत करते हो। आपको इस तरह की एनर्जी में लाते हैं, लेकिन आप ईश्वर के बच्चे हो तो कहीं न कहीं से आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो जाती है, एक नई उमंग आ जाती है। ये चीज़ देख के आपकी सास को हजम नहीं हो पाता, उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उनके पेट में देखा जाए गुड़गुड़ी सी होने लग जाती है। अब देखिए आपकी सास की एनर्जी किस तरह सी है कि अपनी ही बहू की बरकत को देख नहीं पाती, अपनी ही बहू की खुशी को नहीं देख पाती, अपनी बहू के ही नई प्रोग्रेस को नहीं देख पाती। आपकी सास इस तरह की इंटेंशन वाली है कि अपने ही परिवार के बच्चे के साथ इस तरीक़ा से व्यवहार करती है, और वो भी सामने नहीं पीठ पीछे वार करती है। सामने से नहीं पीठ पीछे वार करती है ये, क्योंकि जीवन में आप हमेशा कर्म प्रधान माने हो। कर्म की वजह से ही आपके जीवन में नए नए ऑफर्स आते हैं, प्यार आता है, लोग आपसे प्रेम करते हैं। जब लोग आपसे मीठा बात करते हैं, जब आपके पास आकर 2-4 बात भी मीठा कर लेते हैं, तो इसको हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इसी चीज़ को देखकर ये उतावली हुई रहती है कि किस तरह से मैं इसको इस एनर्जी में लाऊं, आपको कंफ्यूजन में लाऊं, आपको दर्द दूं। ये सोच में आपकी सास लगी हुई रहती है। यहाँ पर माता रानी जो है हमेशा आपके प्रोटेक्शन में लगे रहती है, क्योंकि आपकी जो सास है आपके लिए इतना बुरा सोचती है, फिर भी आप उनके लिए अच्छा सोचते हो। उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचा आपने। आपके घर परिवार के लिए आपने हमेशा अच्छा ही सोचा, अपने परिवार को हमेशा ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रण लगाकर रखे हो कि मैं अपने घर परिवार को अपने समाज में एक सम्मानित परिवार बनाऊं, अच्छा बनाऊं। क्योंकि आपकी सास की इंटेंशन की वजह से समाज में भी आपकी सास की वजह से भी रिस्पेक्ट यहाँ पे गिरी हुई होगी, यहाँ पर ये दिखाई यहाँ पर डेफिनेटली दे रही है, जिसको आप हमेशा ऊपर उठाने के प्रयास में लगे रहते हो। इतनी बुरी होने के बावजूद भी आप इनका भला ही सोचते हो, इनका बुरा नहीं चाहते। आपने हमेशा अपनी सास को कभी सास नहीं माना, माँ से भी बढ़कर माना, माँ की तरह माना। अपनी जो जन्म दी हुई माँ और अपनी सास में आपने कभी भी दो तरह की मतभेद आपने कभी नहीं किया, दोनों को समान ही माना। लेकिन आपकी सास हमेशा आपकी इसी सोच की वजह से आपकी सास आपसे चिढ़ती है, आपसे द्वेष करती है, पीठ पीछे वार करने का प्रयास करती है। लेकिन अब समय का जो चक्र है वो पूरी तरह से बदल चुका है। अगर ये वीडियो को आप वॉच कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो को वॉच करने के बाद आपके जीवन में आपकी सास की करतूत सबके सामने आने वाली है, और उसको उसके कर्मों का फल स्वयं माता रानी जगत जननी माँ भवानी माँ कालका उनको देने वाली है। समय का पहिया ही यहाँ पे बदलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि हमेशा आपने उनका ताना, उनकी चालसाजी सब कुछ झेला है। हर पीड़ा, हर दर्द, रात रात आपने रोते रोते हुए भी बिताई है इनकी चालसाजी की वजह से। आपको हमेशा मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से इन्होंने आपको हमेशा चोट पहुंचाने का प्रयास किया, फिर भी आपने उनको झेला, आपने सहा, जिसका अब न्याय होने वाला है। माता रानी आपके साथ यहाँ पे न्याय करने वाली है। इस वीडियो को वॉच करने के बाद तुरंत ही एनर्जी आपके साथ
चलना स्टार्ट हो जाएगी, वर्क करना हो जाएगी। किसी किसी का तो ये वर्क चालू भी हो गया होगा, और जिसका नहीं हुआ है वो डेफिनेटली वीडियो को वॉच करने के बाद ये एनर्जी वर्क करने लग जाएगी। उनको उनके कर्मों का फल अब मिलने वाला है। माता रानी उनको दंड देने वाली है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। क्यों? क्योंकि अब अपने पावर में आप आएंगे, माता रानी के रूप में आप आने वाले हो। स्वयं यहाँ माता रानी का ही कार्ड है, ये माता रानी को ही इंडिकेट होता है। माता रानी आपके अंदर इतनी पावर, इतनी एनर्जी लाने वाली है कि दुनिया देख जाएगी, दुनिया हिल जाएगी। इस तरह की एनर्जी माता रानी अब आपको देने वाली है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं माता रानी आपको कौन से गाइडेंस देना चाहती है। हे माता रानी जगत जननी माँ भवानी माँ, यहाँ पे बताइए माँ कि मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर के सोल फ्रेंडली है, उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, और जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं माता रानी। यहाँ पे बताइए ना क्या बताना। देखिए माता रानी आपको गाइडेंस देना चाह रही है कि आपको कभी भी उदास नहीं होना है, अकेलापन फील कभी भी महसूस नहीं करना है, क्योंकि आपके साथ ये न्याय होने जा रहा है। आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको अब अपने फ्यूचर के बारे में आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी फ्यूचर स्टार्ट करना है, अपनी आगे की जर्नी को बढ़ाना है। इस तरह से माता रानी आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रही है। अगर ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती है तो ये 100% ये आपकी ही रीडिंग्स है। इसको क्लेम करें और जितना हो सके इसको आगे शेयर भी करें, ठीक है। तो यहीं पर मैं वीडियो को आराम देना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर महादेव।